नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी विंटर। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो सर्दियों के मद्देनज़र आप सभी को अपना ध्यान रखना है। जो भी आर्मी की तैयारी करने सुबह सुबह कैंडिडेट जाते हैं, उनको बड़ी सेफ्टी के साथ अपनी रनिंग करने जाना है, ठीक है। और जो भी घर गृहस्थी का जो भी कैंडिडेट जिस प्रकार से भी काम करते हैं, उन सभी को सर्दियों से बचते हुए, और डेंगू का प्रकोप चल रहा है तो मच्छरों से भी बचते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है और अपने एक नए मुकाम तक पहुंचाना है। तो सीधा चलते हैं फिर मोटिवेशन कोड की तरफ। ये तो हो गया सर्दी के बारे में। मोटिवेशन आज का कोड यह है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो साथियों, हमें गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, समाज में अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी बनाते हुए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सफलता के नए रास्ते पर पहुंच पाएंगे। कंटिन्यूटी, वेरी हार्ड वर्क एंड सक्सेस। तो आइए साथियों, सीधा चलते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है, आज की वीडियो है, उसके में हम बात करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वैकेंसी 2022 के बारे में। कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि भैया ये वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई है, तो इसके बारे में आज अचानक से आप कैसे बता रहे हैं। तो उन सभी साथियों को मैं बता दूं, कुछ कोर्ट केस की वजह से कुछ समस्याएं चल रही थी कि ये वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई थी। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल में ये कोर्ट केस ने साफ साफ कह दिया है, इसके डीजी को भी, जो सीआरपीएफ के डीजी होते हैं, कि ये भर्ती 8 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करवानी है। तो 8 महीने का मतलब जो 27-28 तारीख को आपका ये कोर्ट का फैसला आया है, तो उससे संबंधित अगर मैं आपको बात करूं, तो डायरेक्ट अगर मैं कहूं तो इस महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन भी आप सभी को देखने मिल जाएगा, और जो आपकी वैकेंसी है वो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, 875 पोस्ट की बात कही गई है, लेकिन हाँ, ये पोस्ट इंक्रीज होंगी। 1200 प्लस पोस्ट आप सभी के समक्ष आने वाली हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2022 का, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट कमिंग सून में अगर अभी दिखा रहा है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ये इंश्योर है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को इन फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जो भी फोर्स लाइन में जाने का इच्छुक है, तो वो कैंडिडेट के सामने जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी फोर्स लाइन में जाना चाहता है, उन कैंडिडेट के सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी तैयारी आज से, अभी से स्टार्ट कर दे, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। मैथ, जीएस, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी जो आपके मैनुअली टॉपिक हैं, इन पर आपको फोकस बना के और चलना है। मैं उम्मीद करूंगा, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वही आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये से ज़्यादा आपकी फीस नहीं रखी जाएगी, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हैं, ठीक है। एज की मैं बात करूं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल, यानी इसमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन आप सभी को देखने को मिल सकता है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 18 से 28 साल, और SC ST 18 से 30 साल। एज काउंट के बारे में अभी तक जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो एज काउंट आपका तब से पता चलेगा कंफर्म। एज काउंट के बारे में बात नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी के लिए न्यूनतम किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका 12वीं या समकक्ष होना बहुत जरूरी है। टाइपिंग टेस्ट आपको पहले से आना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जैसी आपकी टाइपिंग होगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी में, तो आप सभी को उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो टाइपिंग की तैयारी भी आप सभी को अपने रिजल्ट आने के बाद में, या आपको रेगुलरिटी बनाते हुए किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके अनुसार आपको टाइपिंग की तैयारी भी आपको करनी होगी। एप्लीकेशन कौन कौन भर सकता है? कोई भी कैंडिडेट जो भारतीय नागरिक हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो कोई भारत के बाहर का कोई नहीं भर सकता है, लेकिन हाँ, मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए वैकेंसी है, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता चुका हूं, लेकिन हाँ, टाइपिंग की तैयारी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी है आपकी एग्जाम की तैयारी, ठीक है। एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग निकलना बहुत जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद सीधा चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम बात करेंगे वेतन के बारे में। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2022 जो सीआरपीएफ की है, तो वो आप सभी के समक्ष है 2400 ग्रेड पे की। और 2400 ग्रेड पे का जहां तक मैं समझ सकता हूं, आपका फर्स्ट वेतन बनेगा 32 से 35 हजार। न्यूनतम वेतन आपका 32 से 35 हजार बनने वाला है। तो एक अच्छे पे स्केल की नौकरी आप सभी के समक्ष है, तो आप सभी को जो है तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है? रिटन एग्जाम होगा, पीईटी पीएसटी होगा, स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग, और उसके बाद में मेडिकल। और मेडिकल के बाद में आप सभी को तो पता है फाइनल मेरिट लग जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो पीईटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कि कितनी हाइट जरूरी है, कितना वेट, कितना चेस्ट जरूरी है। तो जो भी मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट की अगर मैं हाइट की बात करूं, जनरल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं,
तो मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर। SC और ST कैंडिडेट की मैं बात करूं या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी मैं बात करूं तो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना बहुत जरूरी है। चेस्ट की मैं बात करूं तो 77 से 82 यानी न्यूनतम 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फलाव आपका बहुत जरूरी है। ये तो सभी वैकेंसी में कॉमन सा हो गया है अब, ठीक है। ST कैंडिडेट या उत्तर नॉर्थ ईस्ट के मैं अगर राज्य की मैं बात करूं तो 76 से 81 यानी 5 सेंटीमीटर का फलाव यहाँ भी जरूरी है, लेकिन न्यूनतम इसमें 1 सेंटीमीटर की छूट रहेगी, ठीक है। उसके बाद आएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। किसी दिन अच्छे से वीडियो बनाएंगे क्या बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कितनी रनिंग करनी है, क्या क्या करना है। रिटन एग्जाम को लेके मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। रिटन एग्जाम की तैयारी बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की पहली सीढ़ी पकड़ने के लिए हमको गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन इशू होता है उसमें जो सिलेबस दिया होता है उस सिलेबस को कंप्लीट करके हमें एग्जाम क्लियर करना होता है और हम उस गवर्नमेंट जॉब की प्रथम सीढ़ी पर पहुंच पाते हैं। सिलेक्शन नहीं हो जाता है हमारा, लेकिन हाँ प्रथम सीढ़ी हम पार कर लेते हैं अगर हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस चलते रहते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड होता है मेन एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के बाद में आपका जो होगा स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग में हिंदी या इंग्लिश आपको ओब्लिक में मिलेगा, आप हिंदी की चाहते हैं हिंदी की कर लें और इंग्लिश की चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश की कर लें। इंग्लिश में मैक्सिमम केसेस में 30 शब्द प्रति मिनट होता है और हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट होता है, ठीक है। गलतियों को लेके जो होगी उसमें मिस्टेक उसको मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा, लेकिन हाँ अभी आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेडिकल को लेके एक मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। मेडिकल भी इतना हार्ड नहीं होगा, लेकिन हाँ एग्जाम और एग्जाम के बाद में टाइपिंग टेस्ट ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपने देख लिया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सर्दियों का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक को नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।